अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक रैंडम ट्यूसडे है जिस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या पकाएं। तो फिर मेरे मियाँ ने ऑफ़र की कि हम बाहर चलते हैं और कहीं बाहर जाके खाते हैं, तो आई डिडंट रिफ्यूज़। तो फिर हम निकल गए हैं बाहर और ये बारिश का मौसम है। ये बहुत पुरानी वीडियोस है मेरी। मंथ बैक वी वेंट आउटसाइड। ये तब की मैंने वीडियो संभाल के रखी हुई हैं और अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला था, ना मुझे समझ आ रही थी कि मैं इनको किस तरह से बनाऊँ, इसको वीलॉग बनाऊँ या ट्रैवल लॉग बनाऊँ या किस तरह बनाऊँ। लेकिन अब मैंने वीलॉग बनाया क्योंकि लास्ट वीलॉग मेरा काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए, तो मैंने कहा नहीं, एक और वीलॉग बनाते हैं आज। इस साल हमारे यहाँ बहुत बारिशें हुई हैं। ऐसा है कि यहाँ कैलगरी में जो जून का मंथ होता है उसमें बारिशें होती हैं और यहाँ पे एक्सट्रीम बारिशें हुई हैं जून में, और ये जून की ही वीडियोस हैं। तो और थंडरस्टॉर्म्स भी आए हैं और ये उन्हीं में से एक दिन है जिस दिन हम गए थे। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमने कहाँ जाना है। हफ्सा को एक्चुअली बहुत शौक होता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो कहती है कि हमने किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाना है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स तो हैं और हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं, पर वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में इतने खूबसूरत अच्छे एम्बियंस वाले होते हैं, उस किस्म के नहीं है। मतलब एक छोटी सी उन्होंने लिया हुआ है पोर्शन, उसको एक चेयर्स और कुछ टेबल्स रख के उन्होंने बस एक प्रॉपर खाने की जगह बना दी हुई है। इस किस्म के मोस्टली रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो खैर मैंने एक सोचा था रेस्टोरेंट जिसका नाश्ता बहुत मशहूर है, लेकिन हाँ, मैंने एक दो बार उसका खाना भी ट्राई किया है, मुझे खाना हमेशा पसंद आया, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। जी, तो ये अब हम पहुंच गए हैं। ये काफ़ी पुराना एरिया है कैलगरी का। इसमें आपको घर नज़र आएंगे, ये काफ़ी पुराने बने हुए हैं। इन घरों का स्ट्रक्चर भी पुराना है, मोस्टली सीमेंटेड घर हैं। अब तो खैर सीमेंटेड घर बनते ही नहीं है, अब तो वुड के बना कर दे देते हैं। एक और बात, हमारी गाड़ी की स्क्रीन पे आप देख लें, अभी इस वक्त टाइम हुआ है 9 o'clock एग्जैक्ट, और ये रात के 9 बजे हुए हैं और रात के कोई आसार नहीं है बाहर। ये कनाडा की गर्मियाँ ऐसी होती हैं, यहाँ पर रात बहुत देर से होती है। तो खैर ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है। पिछले दिनों जो 2-3 नाम लाइमलाइट में थे वो थे हानिया आमिर, आसिम अजहर, उनका सॉन्ग, अरीका हक और सारा खान की शादी। वैसे हम पाकिस्तानियों को ब्रेकअप्स और शादी में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने देखा। फार एज आई रिमेंबर हानिया आमिर ने तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि आसिम अजहर उसका बॉयफ्रेंड है। हर वीडियो में हर जगह पे वो कहती है कि इसकी शक्ल देखिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड कभी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हानिया आमिर कहती है। और फिर इस बार जब उसने कहा है तो इस चीज़ की हाइप क्रिएट कर दी है। इस बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है। तो खैर ये हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हमने डिनर करना था, और यहाँ पर आके जब हमने देखा तो सामने बोर्ड लगा हुआ था कि ट्यूसडेज इट्स क्लोज्ड। तो फिर हम दोबारा से मुड़े और फिर हमने कहा अब कहाँ जाएँ, तो फिर उसी रेस्टोरेंट की तरफ गए जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं। अब देखते हैं वो रेस्टोरेंट खुला हुआ है या नहीं। और दूसरी न्यूज़ जो कि बहुत तड़पा देने वाली और बहुत ही परेशान कुन न्यूज़ है, वो ये है कि यूट्यूब बैन हो रहा है पाकिस्तान में। मैंने ये न्यूज़ सुनी तो है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें इतनी कोई क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि इतने लोगों की इनकम चल रही है यूट्यूब की वजह से। ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की डमेस्ट मूव एवर होगी। दे शुडंट बी डूइंग दिस। ये बस एक स्टेटमेंट थी, लाइक एक राय थी। मेरा नहीं ख्याल ये इम्प्लीमेंट होगी। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई सच्चाई है, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। और अगर ये इम्प्लीमेंट होगी तो मेरा वीलॉग कौन देखेगा। तो बस अब तो मैं दुआ करूँगी कि ये, हर नमाज में दुआ करूँगी कि ये चीज़ ना हो प्लीज़। तो फिर ये अब हमने टर्न ली है, और मज़े की बात यह है कि हमारा रेस्टोरेंट खुला हुआ है। अब फाइनली हम डिनर कर सकते हैं अंदर जाके। ये इन दिनों की बात है जब कोविड की बहुत ज़्यादा हाइप थी और कुछ रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, कुछ नहीं खुले हुए थे, तो फिर हमें हर जगह पर जाके चेक करना पड़ा था वेदर दे आर ओपन और नॉट। इस टाइम तक कोविड काफ़ी कंट्रोल में था, लाइक फिगर्स बहुत अच्छे आ रहे थे कोविड के। लेकिन लास्ट 1 मंथ से, क्योंकि समर आ गया था, किसी से घर बैठा नहीं जा रहा था, सारे बाहर निकले हुए थे पिकनिक्स के लिए, तो बहुत सिचुएशन ख़राब हुई हुई है कोविड की। अब की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अगस्त के बाद अगर कोई मास्क के बगैर बाहर निकला तो उसको $100 फ़ाइन होगा। अगर आप 2 साल से ऊपर हैं तो यू हैव टू वेयर अ मास्क। एनीवेज ये हम पहुंच गए रेस्टोरेंट में और ये उनका मेन्यू है। मुझे लगता है इस बार इन्होंने अपने मेन्यू में कोई चेंजेस किए हैं, तो मुझे किड्स का कोई खाना नहीं नज़र आया। जैसे फ्राइज़ होते हैं सेपरेट मिल जाते हैं या कुछ होता है बच्चों का, वो कुछ भी नहीं नज़र आया। किड्स मील नहीं था इनके पास कोई। एनीवेज ये हमारा खाना आ चुका हुआ है। हमने अपने लिए मटन कढ़ाई मंगवा ली थी और एक इनका प्लेटर मिलता है, लेकिन प्लेटर में इनके पास फ़िश नहीं थी, तो हमने सेपरेट टिक्के और अफ़गानी टिक्के मंगवाए थे, और मेरे ख्याल से कबाब भी मंगवाया था, आई डोंट रिमेंबर। तो अफ़गानी टिक्के मेरी बच्चियाँ खा लेती हैं क्योंकि उसमें इतनी मिर्चें नहीं होती हैं, तो वो हमने बच्चों के लिए मंगवा लिए थे। खाना इनका अच्छा था, बस इनका वेटर शायद बहुत थका हुआ था उस टाइम पर, तो उसका दिल नहीं कर रहा था ऑर्डर लेने का,
तो उसने ज़रा अच्छी सर्विस नहीं दी। उसके अलावा इनका खाना तो हमेशा ही अच्छा होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। जी, अब तो ये अगली सुबह है जिसमें हम बाहर निकले हैं। इट्स वेरी ब्राइट एंड सनी टुडे। जिस दिन सनी होता है उस दिन हम सब पे फ़र्ज़ होता है कि हमने बताना है कि आज सनी था, क्योंकि ये ऐसे दिन बहुत थोड़े हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। ये सारे मौसम देखकर मुझे ना नॉवेल्स याद आ जाते हैं जो मैं अपनी टीनेज में पढ़ा करती थी, जिसमें ये लिखा होता था कि इट वाज अ ब्राइट एंड सनी डे। तो उसमें क्या स्पेशलिटी थी वो पाकिस्तान में रह के नहीं पता चलता था, लेकिन यहाँ पे रेनी डेज और स्नोई डेज इतने ज़्यादा होते हैं कि जब सन निकलता है तो हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसको अप्रिशिएट करें। इस दिन 1 जुलाई था। 1 जुलाई यहाँ पे स्टैट हॉलीडे होता है, कनाडा डे होता है। तो जिस दिन भी छुट्टी होती है सारा पूरा कैलगरी से बाहर निकल जाता है। तो हम भी एक टाउन है छोटा सा कैलगरी के बाद, उसका नाम है कॉकरेन, वहाँ पे जा रहे हैं। कॉकरेन कैलगरी से कोई हाफ एन आवर के ड्राइव पे है। छोटा सा टाउन है और उसके व्यूज़ वन ऑफ अ काइंड हैं। अभी हम वहाँ पे पहुँचेंगे, देन यू कैन सी देम विद मी। कैलगरी से कॉकरेन के रास्ते में आपको बहुत अच्छे खूबसूरत बंगला टाइप घर भी नज़र आएंगे। ये मोस्टली तो अमीर कैलगेरियंस के होते हैं, वो थोड़ा सा शहर से दूर रहना पसंद करते हैं। वैसे भी उनको अलूफ रहने की बहुत आदत होती है, और या फिर जब ये लोग रिटायर हो जाते हैं तो दे मूव फार अवे फ्रॉम द सिटी। इस बात का अंदाज़ा मुझे काफ़ी देर पहले हुआ था, तभी हम एक बार लॉन्ग ड्राइव में पे निकले हुए थे जब मैं शुरू में आई थी कैलगरी। तो रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। अब पास ही एक फार्म था, फार्म के ऊपर एक बंदा था, वो हल चला रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था। तो उसने हमें देखा कि हम बड़ी कशमकश मुश्किल में हैं, तो ही ऑफर्ड अस हेल्प। मैं तो बहुत रिलेक्टेंट थी, पर मेरे मियाँ ने हिम्मत की। उन्होंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, सही लग रहा है बंदा। तो हम गए अपनी गाड़ी लेकर। थोड़ी सी आगे गाड़ी चल तो रही थी, लेकिन उसका कोई पार्ट था जो आगे पीछे हो गया था, तो इसलिए हमें उसको इंस्टेंटली मैकेनिक के पास लेके जाना था। तो उसने कहा मैं गाड़ियाँ ठीक करता हूँ एक्चुअली ना, तो मेरे पास एक पूरा गैराज है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, तो तुम लोगों को गाड़ी वहाँ पे लेकर आनी पड़ेगी। हम गाड़ी वहाँ पे उसके पीछे पीछे ले गए। पहले तो हमें बड़ा शक था ये ना हो हमें किडनैप कर ले। कल खबर है छपरियों के कैलगरी से थोड़े से दूर इलाके पे जो है किसी की डेथ हो गई है। तो एनीवेज वो हमें ले गया। हम पीछे पीछे जाते गए तो उसका इतना बड़ा बंगला और 3-4 गैराज, इतनी सारी गाड़ियाँ, और एक पूरे गैराज में उसने सेपरेट गाड़ियाँ बिल्ड करता था वो। तो उसने हमारी फटाफट बिल्ड की गाड़ी, और जो उसकी बीवी थी वो मुझे अपने घर के अंदर ले गई। अंदर गए तो उन्होंने क्या शाहाना वो घर सेट किया हुआ था, और वो ऐसे मुझे घर दिखा रही थी जैसे वो तरस रही हो कि कोई आए मेरे घर और आके देखे मैंने कितना खूबसूरत सेट किया हुआ है। एक एक कमरा उसने मुझे दिखाया। वो क्विल्ट्स बनाती थी, वो उसने अपने बनाए हुए क्विल्ट्स मुझे दिखाए, वो मैंने देखे। और फिर वो उसने मुझे बताया कि वो किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करती है, और उसका मियाँ जो है उसका फार्म है पूरा, और वो एग्रीकल्चर लैंड है उसका, उसमें वो हल चलाता है और साथ साथ अपनी गाड़ियाँ भी बनाता है। फिर उस बंदे ने अपने बच्चों की भी स्टोरियाँ सुनाई। कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल था, कोई कहीं सेटल था। मतलब दे वर एक्चुअली वेरी रिच पीपल, बट दे जस्ट वांटेड टू लिव फार अवे फ्रॉम ऑल द नॉइज ऑफ द सिटी। अच्छा, एक और मज़े की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, पता नहीं मज़े की है या नहीं है, लेकिन कैलगरी से कॉकरेन के रास्ते में मुस्लिम कब्रिस्तान आता है। अब जब भी कॉकरेन जाना होता है तो ज़ाहिर है वहाँ से गुजरना होता है, और उसको देखती हूँ तो यही ख्याल आता है कि शायद यही हमारा आखिरी मुकाम है। ये हम लोग पहुँच रहे हैं कॉकरेन। कॉकरेन का व्यू देखें, ये रेजिडेंशियल एरिया है कॉकरेन का, और ये मुझे ब्रिज इतनी खूबसूरत लगती है क्योंकि इसका व्यू जो है ना ये वन ऑफ अ काइंड है। ये आप कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मुझे मतलब आई लव इट, आई लव इट। ये जो चीज़ है ना ये मुझे वाकई में ब्रेथटेकिंग लगती है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और कॉकरेन की जो स्पेशल चीज़ है वो है कॉकरेन की मैकेज आइसक्रीम। वो ऐसी आइसक्रीम है जो पता नहीं कितने सालों से चल रही है, लेकिन उस आइसक्रीम शॉप पे आप जब भी जाओगे ना तो आपको वहाँ पे लाइनअप मिलेगा, और वहाँ पर उन्होंने उस शॉप के वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है, और जो लोग जहाँ से आते हैं वो वहाँ पे पिन करते हैं कि हम यहाँ से आए हैं। और मेरा नहीं ख्याल पूरी दुनिया में से कोई भी ऐसी कोई जगह रह गई है जहाँ पे किसी ने पिन पॉइंट ना किया हो कि मैं यहाँ से आया हूँ। लाइक समवन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ विजिटेड दिस आइसक्रीम शॉप। तो चलते हैं मैकेज और वहाँ पे जाके देखते हैं कितना लंबा लाइनअप है। जी, तो ये मैकेज आइसक्रीम शॉप के बिल्कुल सामने पार्किंग लॉट है जहाँ पे इतनी सारी कार्स पार्क हुई हुई हैं। कॉकरेन ने इतनी ज़्यादा शॉप्स खुली नहीं हुई थी, बस कुछ खुली हुई थी, और उसमें से सिर्फ एक आइसक्रीम शॉप खुली हुई थी। तो नॉर्मली इसका लाइनअप जो है इसके फ्रंट पे होता है, लेकिन इस टाइम हमने देखा कि उसका लाइनअप
उसके बैक साइड पे हुआ हुआ है और लोगों ने मास्क पहने हुए थे और लाइन में खड़े हुए थे। यहाँ पर आकर रश देखने के बाद हमें एहसास हुआ दैट वी डिडंट मेक अ गुड चॉइस। 3 चीज़ें थीं, एक कोरोना वायरस पेंडेमिक की थ्रेट, दूसरा स्टार्ट हॉलिडे, तीसरा कनाडा डे। एक्चुअली ये तब का टाइम है जब कोविड के केसेस थोड़े से कम हुए थे अल्बर्टा में, तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स की थी और काफ़ी लोग बाहर निकल रहे थे बिकॉज समर भी था। और लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने फिर से रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा कर दी हैं बिकॉज कोविड केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। खैर हम पार्किंग ढूंढने के बाद थोड़ी देर बाहर निकले। ये जो एरिया है कॉकरेन का डाउनटाउन कहलाता है, तो यहाँ पे बस बच्चे यहाँ पे स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं, इन पे बैठ के देख रहे थे, खेल रहे थे इधर उधर। और हमने सोचा कि हम जाकर देख कर आते हैं कि मैकेज पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जी तो देखें, हम ये यहाँ पे जायज़ा लेने आए हैं कि कितनी लंबी लाइन है। बिल्डिंग के फ्रंट से मतलब एंट्रेंस से, मेन एंट्रेंस से हमने शुरू किया है, बैक पे जाना शुरू किया है। बैक तक पूरी लाइन लगी हुई है और पीछे कॉर्नर तक गई हुई है, पूरी लेन के पीछे तक गई हुई है लाइन। तो यहाँ पर आके हमने सोचा कि नहीं, हम बच्चों के साथ इतनी देर यहाँ पे खड़े नहीं हो सकेंगे, इम्पॉसिबल है, बच्चों ने बहुत तंग करना है और बेशक मास्क पहन के भी खड़े हो जाएं फिर भी डेंजरस है। तो फिर अब हम बच्चों को तो ये बता के आए थे कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे और मैं भी अभी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकी। लेकिन किसी और दिन जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी कोई लकी डे होता है जिस दिन जाए तो इतना रश नहीं होता, 2-3 लोग होते हैं, उसके बाद आपकी बारी आ जाती है। तो मैं आपको अंदर से भी इंशाल्लाह किसी दिन ये दिखाऊंगी। तो खैर अब हम निकल गए वहाँ से निकल के हमने ढूंढनी शुरू की कोई और आइसक्रीम शॉप खुली हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बंद थी। एक और करीबी शॉप थी जिस पे हमने एक बार पहले भी इसी तरह कोई कुछ सिचुएशन हुई थी, वहाँ पर जाके हमने आइसक्रीम खाई थी, लेकिन इस वक्त वो भी बंद। जी तो इसके बाद हमारे पास एक ही हल था, हमने निकाले अपने मोबाइल फ़ोन्स में हमने गूगल मैप से पूछा कि आसपास कोई आइसक्रीम शॉप है तो प्लीज़ हमें बता दो क्योंकि हमारे बच्चे बड़े तंग कर रहे हैं। तो गूगल मैप से हमने बताया 5 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पे एक DQ का आउटलेट है। हमने फटाफट बच्चों को गाड़ी में बैठाया जिस पे उन्होंने बहुत ही रोला डाला कि हमने भाई वापस घर नहीं जाना, हमें आइसक्रीम खिलाओ। उनको एतबार ही नहीं था अपने माँ बाप पे कि उनके माँ बाप उन्हें आइसक्रीम खिला देंगे। लेकिन खैर बड़ी मुश्किलों से हमने बच्चों को बिठाया गाड़ी में और फिर हम ले गए DQ। जिस पे वो टेबल पे वो पड़ा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है टेबल इज क्लोज, यू कैन नॉट सिट ओवर देयर, ओके? सो वी जस्ट सोशल Why is the table closed? बिकॉज वी हैव टू सोशल डिस्टेंस. Is it dirty? We have to social distance for the virus, so we have to sit far away from other people. हाँ जी, हम पहुँच गए DQ और यहाँ पर 6 फीट अपार्ट पे इन्होंने निशान लगाए हुए थे कि आप इतने इतने दूर खड़े हों। लिखा हुआ था येस वी नो इट्स डिलिशियस बट स्टिल यू हैव टू कीप अ डिस्टेंस। तो खैर हमने वी केप्ट आवर डिस्टेंस, काफ़ी देर वेट किया, फिर हमारी बारी आई, फिर हमें आइसक्रीम्स मिल गई और हमने बच्चों को आइसक्रीम्स खिलाई। आप भी देख लें कैसी शक्ल है हमारे आइसक्रीम्स की। ये भी मज़े की आइसक्रीम थी, लेकिन जो मैकेज की आइसक्रीम होती है ये उसके कंपटीशन की भी नहीं थी। जी तो यहाँ पे पहुँचा हमारा आज का सफ़र इख्तिताम पर। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे अपना ये वाला दिन भी शेयर करके। आई होप यू इक्वली एंजॉय। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए सफ़र पे, एक नई जगह पर इंशाल्लाह। तब तक वेट करें फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस। अल्लाह हाफिज़।